Hi everyone, this is Aryan Mishra. A very warm good morning to everyone. So we will start in 1 or 2 minutes. Let's just wait for some participants to come up, right? So there has been a lot of things happening around the world right now, as you know, and so basically today we are talking about. Good morning, Gupta Sajal. So basically today we are talking about astronomy, your career in astronomy, how you can do a lot of things related to astronomy. Right, on and off, on and off. Just let's wait for some time. Yeah. So good morning to everyone. Good morning, Abhay. Good morning. Good morning, Lakshmi. Good morning, Omvir. Good morning, Aati. Good morning, Mahendra. Everyone, it's good morning. So my name is Aryan Mishra. I'm a 20-year-old guy. I live in Delhi and I'm an astronomer, an amateur astronomer. So basically, I have a passion for astronomy. I'm sure if you don't know about what is astronomy, it's okay. Astronomy is basically a science where we study about the planets, we study about the solar system and different things, right? So astronomy basically deals with that. I started my journey back in 2011 when I was 11 years old. एंड जब मैं 11 साल का था तो मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी. जब हमारे घर पे गर्मी गर्मी होती थी समर टाइम पे, वी ऑलवेज यूज टू गो एंड स्लीप एट द टेरेस. एंड आई ऑलवेज यूज टू आस्क माई पेरेंट्स दैट कि why are these stars moving like this, or why is this, or why is that, राइट. तो मैं हमेशा हमेशा पेरेंट्स से यही पूछता था. तो पेरेंट्स आई नेवर माई पेरेंट्स didn't had a lot of knowledge about astronomy. So if you talk about my my family and everything, so my parents have never been to school. मेरे जो माँ बाप हैं वो कभी स्कूल नहीं गए. और बहुत बहुत एक एवरेज फैमिली से, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे लोगों को वो एस्ट्रोनॉमी वर्ड का मतलब भी नहीं पता. आप जब वहाँ से बिलोंग करते हैं तो इट्स वेरी हार्ड टू यू नो वेरी हार्ड टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. मेरा भी यही था. आई ऑलवेज यूज टू थिंक अबाउट दीज स्टार्स एंड एवरीथिंग एंड दिस एंड दैट. तो जो क्या होता था कि जब मैं स्टार्स देखता था और ये सब देखता था, तो आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि यार ये स्टार्स क्यों मूव करते हैं, वाई दे मूव एंड वाई इज देयर समथिंग लाइक दिस और दैट. सो विद दिस इंटेंशन आई यूज टू गो एंड आस्क माई टीचर दैट यू नो कि स्टार ऐसे क्यों मूव करते हैं. तो मेरी टीचर हमेशा मुझसे यही कहती थी कि यू विल लर्न दिस इन द नेक्स्ट ग्रेड, कि आप ये अगली क्लास में सीखेंगे. तो आई ऑलवेज यूज टू थिंक दैट ये क्लास फिफ्थ की मैं बात कर रहा हूँ. मैन आई वॉज इन क्लास फिफ्थ. सो वैन आई वॉज इन क्लास फिफ्थ देन ओनली दिस वॉज हैपनिंग. वैन आई वेंट टू क्लास सिक्स्थ, जब मैं क्लास सिक्स में गया, तो वी हैड एस्ट्रोनॉमी क्लब इन आवर स्कूल. सो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग आई जॉइन दैट एस्ट्रोनॉमी क्लब. हमारे स्कूल में एक एस्ट्रोनॉमी क्लब हुआ करता था, जिसको मैंने बिना सोचे समझे ज्वाइन कर लिया, सिर्फ ये पता करने के लिए कि स्टार्स ऐसे क्यों हैं, ऐसे हमें क्यों दिखते हैं, राइट. तो इस इंटेंशन से मैंने अपना क्लब ज्वाइन करा. क्लब ज्वाइन करने के बाद मैंने अपना धीरे धीरे क्लासेस लेनी शुरू करी. बहुत कुछ सीखने के लिए मिला. उस समय मैं 11 साल का था. तो एक दिन क्या हुआ, वन डे वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ लुकिंग एट Saturn and Jupiter, Saturn and Jupiter in the from the school telescope.
तो हमारे स्कूल में एक टेलीस्कोप हुआ करता था जिससे हमने सैटर्न और जुपिटर देखा। आफ्टर दैट जब हमने सैटर्न और जुपिटर देखा, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच हैपेंड वाज दैट कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग विच हैपेंड कि वो मेरा इंटरेस्ट पैशन में बदल गया। दैट इंटरेस्ट चेंज इन टू पैशन दैट डे, राइट? एंड इट चेंज इंटरेस्ट इन टू पैशन। तो आई वेंट टू माई पेरेंट्स एंड आस्क्ड दैट यू नो कि why is this something like this or why is something like that. So again my parents never knew this, as I mentioned that they never been to school. So फिर मुझे एक आइडिया आया, आई गॉट एन आइडिया दैट आई शुड बाय अ टेलीस्कोप, राइट? सो सो जब सो बेसिकली मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलूँगा, बिकॉज कुछ लोगों को शायद इंग्लिश ना समझ में आए उतनी, कुछ लोगों को शायद हिंदी ना समझ में आए। तो आई एम ट्राइंग टू मिक्स इट कि जिससे आप लोगों को स्टोरीज आपको पता चल जाए। तो आई विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, just to make sure that every audience should get it, or maybe if someone will watch it later they will also understand it, right? So this is my main objective. So this is the thing. Now coming back to the point, what happened was that so see dhire dhire I started looking up at the night sky. I wanted to buy a telescope. I went to my parents and asked that I want to buy a telescope, give me money and everything, right? The interesting thing which happened was that which I said that कि माई पेरेंट्स हैव नेवर बीन टू स्कूल। तो मैं अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे टेलीस्कोप चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। पेरेंट्स ने मना कर दिया। तो मैंने क्या करा, सबको पॉकेट मनी मिलती है, राइट? मेरे को भी पॉकेट मनी मिलती थी। और इंडिया में क्या है कि अगर आप किसी अपने रिलेटिव के घर जाते हैं, तो रिलेटिव के घर जब जाते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। तो मैं अपने रिलेटिव्स के घर ज़्यादा जाने लगा सिर्फ पैसे लेने के लिए जिससे मुझे पैसे मिले, मैं जल्दी पैसे इकट्ठे कर दूँ एंड आई शुड बाय अ टेलीस्कोप, राइट? सो ये हुआ एंड आफ्टर दैट मैंने धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ाई। मैंने करीब 1.5 साल तक फॉर 1.5 years आई स्टार्टेड सेविंग अप माई पॉकेट मनी टू बाय अ टेलीस्कोप। स्कूल के लिए कैंटीन्स के लिए पैसे मिलते थे, तो कैंटीन के पैसे से मैंने टेलीस्कोप ख़रीदा। जो ट्यूशन जाता था, बस लेता था, तो ट्यूशन के जो पैसे मिलते थे 5-10 रुपये बस की टिकट के, वो बचाने लगा। ऐसे सेव करते करते आई सेव्ड इट अराउंड 5,000 रुपीज़ टू बाय अ टेलीस्कोप from walking around to my tuition, not taking the bus, saving my canteen expenses. So these were some of the ways that I saved money for 1.5 years. So I started saving up in 2011. I bought the telescope in 2012. तो मैंने जो टेलीस्कोप था वो 2012 में ख़रीद लिया, राइट? जब 2012 में ख़रीद लिया तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बात करना बंद कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं एस्ट्रोनॉमी करूं। वो चाहते थे कि मैं कोई सरकारी नौकरी या फिर ऐसा कुछ करूं, राइट? जो हर एक इंडियन पेरेंट्स की उम्मीद होती है। मैंने इस उम्मीद से फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ाई। पेरेंट्स ने बात करना बंद कर दिया, तो आई ऑलवेज़ यूज़ टू, तो काफ़ी दिनों से पेरेंट्स ने बात करना बंद कर दिया, तो फिर काफ़ी बुरा लगा। उस समय मैं 12 साल का था। तो ये मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ लगभग 8 साल पुरानी। अभी मैं 20 साल का हूँ। तो जब मैं 12, उस समय उतना पता नहीं था। पेरेंट्स ही एक उम्मीद थी, क्योंकि पेरेंट्स ही सब हेल्प करते थे। तो मैंने भी टेलीस्कोप यूज़ करना बंद कर दिया उनके सामने। मैं टेलीस्कोप तब यूज़ करता था जब 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 ज़्यादा रात हो जाती थी, राइट? जब ज़्यादा रात हो जाती थी तब मैं टेलीस्कोप यूज़ करता था, 12-1 बजे रात में। तो ऐसे मैंने टेलीस्कोप की शुरुआत करी थी, ऐसे मैंने अपनी ज़िंदगी की। आई स्टार्टेड सेविंग अ पॉकेट मनी, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एवरीथिंग। सो सो 2014 में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई मेरी ज़िंदगी में। वो था कि मैंने एक टेलीस्कोप बेसिकली एक टेलीस्कोप, जो बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज़ होती हैं दुनिया में जहाँ से हम रिसर्च करते हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में, वहाँ से मैंने डेटा सेट्स लेके, डेटा सेट्स मीन्स दैट आई टुक सम पिक्चर्स फ्रॉम दोज टेलीस्कोप्स, एनालाइज इन द सॉफ्टवेयर, देन आई फाउंड एन एस्ट्रॉइड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। 2014 में जब मैं 9th क्लास में था, 14 ईयर्स का था,
तब मैंने एक एस्ट्रॉयड डिस्कवर करा था। एस्ट्रॉयड होते हैं शुद्ध ग्रह, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। एस्ट्रॉयड जब होते हैं, जब दो प्लैनेट्स या फिर दो चीज़ स्पेस में कोलाइड होती है, तो उसमें से जो मटेरियल निकलता है उसको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर बेसिकली दे आर रॉक्स इन स्पेस विच आर फॉर्म फ्रॉम यू नो it is formed from uh, like rocks, dust, ice and everything, right? So मैंने एस्ट्रॉयड डिस्कवर करा। और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अखबार बेचते हैं, मेरे जो पिताजी हैं, माई फादर इज़ अ न्यूज़ पेपर सेलर। और जब मैंने ये एस्ट्रॉयड डिस्कवर करा था लगभग 2014 में, तो मैं भी अखबार में आया था। एंड तो जब एक अखबार बेचने वाले का बेटा अखबार में होता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इन द सेम वे व्हेन आई केम इन द न्यूज़पेपर, इट वाज अ वेरी बिग डील फॉर माय फैमिली, बिकॉज मेरे फैमिली में आज तक कोई न्यूज़पेपर में नहीं आया, राइट? मेरे फैमिली में कोई स्कूल आज तक किसी ने 12th क्लास कंप्लीट नहीं करी है। मेरे फैमिली में मैं पहले ऐसा इंसान हूँ जो कॉलेज जाता हूँ, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट हार्डशिप्स रही ज़िंदगी में कि जब आप एक ऐसी फील्ड चूज़ करते हैं जहाँ पे किसी को पता ही नहीं कि उस फील्ड के बारे में। तो मैं सब कुछ जो ज़िंदगी में करी वो सेल्फ मेड करी थी। मैंने जो एस्ट्रॉयड डिस्कवर करा था उस समय मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था। मैं जाता था साइबर कैफ़े, जेएनयू जो है, जेएनयू के पास एक साइबर कैफ़े था, जेएनयू के गेट के सामने। सो आई यूज़ टू गो टू दैट साइबर कैफ़े। वहाँ से मैं अपनी रिसर्च करके बाकी जो अमेरिका में जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी और नासा के कुछ डिपार्टमेंट्स होते थे वहाँ हम भेजते थे रिपोर्ट्स। सो ऐसे चीज़ें हुआ करती थी। दैट्स हाउ वी यूज्ड टू ऑब्जर्व द थिंग्स। कि ज़िंदगी की शुरुआत बहुत एक छोटे से तबके से हुई थी, और आज आई एम अ फुल टाइम एस्ट्रोनॉमर। मेरा काम ही एस्ट्रोनॉमी का है। आई एम करेंटली स्टडिंग सेकेंड ईयर बीएससी फिज़िक्स इन अशोका यूनिवर्सिटी। अभी मैं अशोका यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर बीएससी कर रहा हूँ फ़िज़िक्स में। इसके बाद मेरा प्लान आगे बढ़ के कुछ और करने का है। आई वॉन्ट टू बी अ पायलट नाउ। मेरा ड्रीम बचपन से हमेशा था पायलट बनने का, बट माँ बाप के पास उतने पैसे नहीं थे पायलट के लिए। तो दिस वॉज समथिंग इम्पॉर्टेंट जो हम नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं बन पाए, या माँ बाप के पास पैसे नहीं थे या फिर माँ बाप के पास नहीं था। माँ बाप ने स्कूल भेज दिया, माँ बाप ने एजुकेशन दे दी कि मैं आज आपसे बात कर सकता हूँ इंग्लिश में। मेरे फैमिली में किसी को इंग्लिश भी नहीं आती। अगर मैं आज आपसे आपसे बात कर सकता हूँ इंग्लिश में, और उसको प्रिविलेज कहते हैं, ठीक है? अभी मेरे पास एक लैपटॉप है जिस पे मैं ऑन करके फेसबुक लाइव कर रहा हूँ, एंड हम बात कर सकते हैं, आप मुझे सुन सकते हो। उसको प्रिविलेज कहते हैं, राइट? अगर आप इस प्रिविलेज को समझते हो तो उससे बढ़िया बात नहीं है। तो भले अगर आपके पास इंसान के पास कोई चीज़ नहीं है, बट वो अपना प्रिविलेज समझता हूँ, दैट्स अ बिग थिंग। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि चाहे आपके पास कुछ नहीं हो ज़िंदगी में। मेरे पास कुछ नहीं था, राइट? मेरे पास कुछ नहीं था। सो मैंने शुरुआत करी सिर्फ बेस से, लेकिन मैं कभी ज़िंदगी में हारा नहीं। कोई नहीं हारता है ज़िंदगी में। जैसे आई वॉन्ट टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट दो चीज़ होती है ज़िंदगी में, ईदर यू विन और ईदर यू लर्न। देयर आर टू थिंग्स विच हैपन्स इन लाइफ। ये अगर आप जीत जाते हो या फिर आप सीख जाते हो, या आप सीख लेते हो। कभी आप हारते नहीं हो। देर इज़ नथिंग लाइक अ फेलियर। सो ये चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी पड़ेगी कि आप कभी हारते नहीं हो ज़िंदगी में। अगर आप ये चीज़ समझते हो तो इससे बढ़िया बात नहीं है। तो when I discovered an asteroid, when I moved forward in life, I got a lot of opportunity to meet a lot of people. So मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिली, या सॉरी, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिली बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए, जिनको मैं न्यूज़पेपर और टीवी और इन सब पे देखता था। राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, बहुत सारे लोग जिनसे मुझे मौका मिला मिलने का। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स विच आई फाउंड ऑलवेज इन दैम इज़ डाउन टू अर्थ। एक बार सुनीता विलियम्स से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपको कैसा लगता है स्पेस, जब आप स्पेस में होते हैं और आप अर्थ पे देखते हैं। तो सुनीता विलियम्स कहते हैं कि सब कुछ एक लगता है, पूरी दुनिया एक जैसी लगती है। दैट द एंटायर वर्ल्ड लुक लाइक वन। हर कोई इंसान सेम है,
कोई दूसरे में अलग नहीं है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग क्या होता है, जैसे ही हम अर्थ पे लैंड करते हैं वैसे ही तुरंत हमें पासपोर्ट चाहिए, हमें वीज़ा चाहिए किसी दूसरे कंट्री में जाने के लिए, राइट। अगर आप एक बहुत छोटी कंट्री से आते हैं तो शायद बड़ी कंट्रीज आपको एंट्री ना दें अपनी कंट्री में, राइट। बट अगर आप स्पेस में रहते हैं तो आपको ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंसानों ने आपस में डिस्पैरिटी ला दी है। स्पेस तो सबके लिए एक ही है, इंडिया तो हमेशा कहते आया है, आज गुरु पूर्णिमा भी है। इंडिया हैज़ ऑलवेज सेड दैट वसुदेव कुटुम्बकम, राइट, द एंटायर वर्ल्ड एज वन नेशन, राइट. So this is something important to understand, that as a young people, I know there are so many young people will be looking at this video later, or maybe they are watching right now. I just want to say that never lose hope. Hope is the only thing that runs the world. मैं आई होप कि मेरा अगला 1 घंटे अच्छा जाए. आई होप बट टुमारो माई डे विल बी बेटर. आई होप दिस कोरोना पेंडेमिक एंड्स. आई कैन ओनली होप. आई कैन वर्क हार्ड फॉर इट. मुझसे एक दिन किसी ने पूछा कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ. तो मैंने बोला कि मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट कोई एस्ट्रॉयड डिस्कवर करना नहीं है, या फिर कुछ बहुत बड़ी चीज़ करना नहीं है. मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो है सपने देखना. द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ इज़ टू ड्रीम, बिकॉज इफ़ आई डोंट ड्रीम देन आई कांट मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, राइट. जब आप ड्रीम करते हैं और जब आप आगे बढ़ने की सोचते हैं और अगर आप वर्क हार्ड करते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ. जब एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और जब एक अखबार बेचने वाला देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो आपके अपनों सपनों को पूरा करने से रोक सके. आपको भगवान भी नहीं रोक सकता, राइट. I repeat the same statement in English, is that if if a tea seller can become the prime minister of the country, and if a newspaper seller can become the president of the country, then what is stopping you to chase your dreams? Nothing. There's nothing that can stop you to chase your dreams. So this is something very important to understand as a human being, as a important. हम लोग बहुत लोग कहते हैं, हमें क्लासरूम में हमेशा पढ़ाया जाता है, आपके पेरेंट्स भी कभी कभी बोलते हैं. So the most important thing is that, you know, the most important thing is that everyone needs to understand that मोनिका ने सवाल पूछा, आर यू एट स्पेस नाउ. एक्चुअली हम सब लोग स्पेस में हैं. आप भी स्पेस में हो, मैं भी स्पेस में हूँ, अर्थ स्पेस में ही है, तो ऑफ कोर्स सभी स्पेस में. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि कोई स्पेस में नहीं है, सभी स्पेस में, राइट. आप लोग मुझसे आप लोग मुझसे कोई एस्ट्रोनॉमी का सवाल भी पूछ सकते हैं, कोई भी एस्ट्रोनॉमी का सवाल या कुछ भी पूछ सकते हैं कमेंट में. मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ, तो मे बी आई कैन आंसर योर क्वेरीज ऑल्सो. या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैपन्स इज़ द मोस्ट, आप लोगों को सबको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि अब ये 1990 नहीं है, या फिर 2000 ईयर नहीं, दिस इज़ 2020. दुनिया जो है वो रैपिडली चेंज हो रही है. जब रैपिडली चेंज हो रही है तो यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. आज के ज़माने में बच्चे टीचर्स से ज़्यादा स्मार्ट हैं. द रीज़न इज़ दैट दे हैव गॉटन एवरी अपॉर्चुनिटी टू लुक द वर्ल्ड वेरी क्लोजली. आज वो जो क्लास 10th में सीख रहे हैं वो आज वो क्लास 6 में बैठ के सीख सकते हैं, बिकॉज एवरी डेटा इज़ सो ओपन सोर्स, राइट. क्या 1990s में ऐसा था? नहीं था. क्या 2000 में ऐसा था? नहीं था. चेंज कब हुआ ये सब? 2004 के इंटरनेट के आने के बाद. बट उतना चेंज रैपिडली नहीं हुआ. पिछले 5 साल में जितनी चेंजेस आई हैं, इंटरनेट की जितना आगे कनेक्टिविटी बढ़ी है, आज गांव-गांव में इंटरनेट है. कहीं कहीं पे नहीं है, आई एग्री, बट गांव-गांव में इंटरनेट है. गांव-गांव में अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के सवाल पूछने की, राइट. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. So this is the most interesting thing that we need to
मेक श्योर दैट यू नो कि कैसे आप अपने ज़िंदगी को टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जब से ये पैंडमिक हुआ है तब से मैंने अपने हेयर्स एक्चुअली कट, आई डेंट गेट इन हेयर कट। तो मेरे जो बाल हैं वो पिछले 8 महीने से बड़े हो गए हैं। आई डोंट वांट टू गेट इन हेयर कट, इट्स लिटिल डेंजरस, आई डोंट गो आउटसाइड। तो इसलिए मुझे बार बार बाल ठीक करना पड़ रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। So this is something actually which you know I wanted to share my journey with each one of you. मेरे ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम आई, ज़िंदगी ने सोसाइटी में मुझे पागल बना दिया था। मेरे क्लास में 12th पता है, आई विल टेल यू माई पर्सनल स्टोरी नाउ। आई विल गो ऑन अ वेरी पर्सनल नोट। आई विल टेल यू, आई नो लॉट ऑफ पीपल आर बिग फेलियर. I will tell you one interesting story of mine, that a lot of people believe that you know scoring a higher score can take you to places. So interestingly, this is the truth. You will not believe it. मैं क्लास 10th में मेरे 54% आए थे, और क्लास 12th में नियरली अराउंड 64% आए थे। और मैंने 64% ला के मैं दुनिया के टॉप कॉलेजेस में मेरा एडमिशन हो गया था। एंड आई टॉट एट सेंट स्टीफेंस कॉलेज। मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जहाँ पे 99.9% चाहिए, आईआईटी धनबाद, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर दी वर्ल्ड में मैंने लेक्चर्स दिए हैं। मैंने वहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड करा है। एनआईटी अगरतला में आई स्टार्टेड अ क्लब ऑल्सो फॉर पीपल, राइट। तो मार्क्स कहीं नहीं आपको ले जा सकता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर ड्रीम्स कैन टेक यू टू प्लेसेस। Today, earlier it was not possible, but today is, when I talk about data, what do I mean by data open source, right? आज आप घर पे बैठ के कोडिंग सीख सकते हैं, यू डोंट नीड टू गो टू एन इंस्टीट्यूट। आज आप घर पे बैठ के एक्सेल, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख सकते हैं, यू डोंट नीड टू गो टू एनी इंस्टीट्यूट और पे फॉर इट, राइट। आज आप घर पे बैठ के मुझे सुन सकते हैं, यू डोंट नीड टू कम टू अ सेमिनार हॉल एंड टू लिसन टू मी। आर यू लुकिंग एट द हाउ द वर्ल्ड आर रैपिडली चेंजिंग। एक कंपनी थी कोडक करके, अगर आपको कैमरा की कंपनी याद हो, कोडक। कोडक अब नहीं है, ख़त्म हो चुकी कंपनी। एक ज़माना था कोडक का, जो दुनिया की सबसे मोस्ट सोल्ड कंपनी थी कैमरा की, अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए सिस्टम के साथ। आर यू गेटिंग इट? एम्बेसडर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब रेलवेज़ 1990s 80s और 1990s की बात है, जब इंडियन रेलवेज़ राजधानी और शताब्दी ट्रेन लेके आया था, तो लोगों ने कहा था ये कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सब गरीब हैं इंडिया में, कोई नहीं जाएगा राजधानी शताब्दी में। आज एक टाइम है कि यू नो दैट कि राजधानी शताब्दी ने कितनी लोगों की ज़िंदगी चेंज कर दी है। जब मारुति सुजुकी आई थी इंडिया में, और जब एम्बेसडर गाड़ी स्टार्ट हुई थी, तो लोगों ने कहा था कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा एम्बेसडर। लाइक उस समय की वो टॉप क्लास गाड़ी थी। आज एम्बेसडर हट के आज आप देख सकते हैं रोड पे BMW, मर्सिडीज़ चलती है, राइट। तो इंसान को टाइम के साथ चेंज होना बहुत ज़रूरी है। आज पूरी दुनिया पूरी दुनिया जूम पे क्लासेस कर रही है। आज कोई नहीं जाता क्लासरूम। आज एक ऐसा टाइम आएगा कि कॉलेज भी बंद हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा टाइम आएगा स्कूल भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्कूल का भी बिज़नेस बंद हो जाएगा, एजुकेशन भी शायद लोग ऑनलाइन ही करने लगे। मेरे कॉलेज ने क्लासेस जो है अगले पूरे साल की ऑनलाइन कर दी है। किसी को जाने की ज़रूरत ही नहीं है स्कूल, सॉरी कॉलेज। सो यू नीड टू जस्ट सिट एट होम एंड लर्न इट। आर यू गेटिंग इट? So this is the most important thing that we need to understand, that you need to change with your time. You can't be the same what you were earlier. So this is something important. आज जब तक इनोवेशन क्या चीज़ है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, राइट। इंडिया इज़ अ वेरी मैसिव कंट्री, इंडिया इज़ अ वेरी वेरी बिग कंट्री, राइट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू मेक श्योर इज़ दैट इंडिया में हर साल जितने इंजीनियर्स बनते हैं, इनोवेशन इंडेक्स होता है एक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक का, बहुत लोगों का एक इनोवेशन इंडेक्स होता है कि कितनी कंट्रीज़ एक साल में कितना इनोवेशन कर रही है, जिससे दुनिया की तरक्की हो रही है, राइट। इंडिया जो है हर साल इंडिया जो है वो हर साल इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है जितने स्वीडन की पॉपुलेशन है।
राइट। इंडिया उतने सारे हर इंजीनियर्स इतने प्रोड्यूस करता है, बट इनोवेशन इंडेक्स में स्वीडन जो है वो टॉप 5 टॉप 10 कंट्रीज़ में है, और इंडिया जो है वो 76 पे है शायद, सेवन टॉप 80 में आता है। कैन यू इमेजिन हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमारी प्रॉब्लम इनोवेशन में है। इंडिया जो है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक और। आप लोगों ने एक कंपनी का नाम सुना है, इन्फोसिस? इन्फोसिस एक बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। उसका काम क्या है? इन्फोसिस का काम है आईटी टेक कंपनी में लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करना। लाइक फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, ओरेकल एक इन्फोसिस का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें बैंकिंग होती है। तो इन्फोसिस क्या करता है, जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज जैसे बैंक हो गए, मीडिया हाउस हो गए, ये सब जो हो गए बहुत सारे, जो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज मतलब अगर उनको कोई हेल्प चाहिए बैंकिंग से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, उनको कोई सर्विस चलानी है, तो वो लोग, इन्फोसिस काम है वो करना। इन्फोसिस का काम नहीं है इनोवेशन करना, उनका काम है चीप लेबर प्रोवाइड करना। अमेरिका में अगर वो जॉब $2 में हो रही है, इंडिया में वो $1 में हो जाएगी। तो इन्फोसिस कोई बड़ा इनोवेशन नहीं ला रहा, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। इंडिया में लोग इनोवेशन कर ही नहीं पाते। क्यों? कंपटीशन इतना ज़्यादा है। कंपटीशन इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि द रीज़न वाई कंपटीशन इज़ दैट कि लोग आगे की सोच ही नहीं रहे। अगर दुनिया इंजीनियरिंग कर रही तो हम भी इंजीनियरिंग करेंगे, हमें पता नहीं कि उसका फ्यूचर क्या है, बट वी विल डू इट बिकॉज 50 पीपल आर डूइंग इंजीनियरिंग, तो 50 आई विल ऑल्सो डू इंजीनियरिंग। अभी एस्ट्रोनॉमी में आप, अगर आप इफ़ यू स्टार्ट डूइंग एस्ट्रोनॉमी, यू कैन रियली फ्लरिश, बिकॉज एस्ट्रोनॉमी में इंडिया में अभी उतना स्कोप नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि इतना स्कोप नहीं है, तो मैं अपने आप से भी सवाल पूछता हूँ कि व्हाट आई हैव डन टू क्रिएट दैट स्कोप। आर यू गेटिंग इट? जब मैं बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, तो मैंने क्या करा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? प्रॉब्लम तो हज़ारों है दोस्त, व्हाट हैव यू डन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? So this is the most important thing. Are you getting it? So this is I really want to tell you as a very open up. I didn't wanted to speak about a lot about astronomy. जो मैं नॉर्मली, आप लोग यंग है तो मैं यंग वाली बात करना चाहता था कि रिमेंबर टुमारो में भी, अगले कुछ सालों में शायद आप कॉलेज भी ना जाएं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो शायद कॉलेज भी नहीं जाते, बट उन्होंने पूरी दुनिया चेंज कर दी है। यू गेटिंग इट? अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि डोंट नीड टू गो फॉर कॉलेज फॉर एजुकेशन। देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स विच कैन गिव यू कॉलेज डिग्री while sitting at home. So look how the world is changing around you. So please change according to that. If you change according to that, it's great, right? If the world is shifting to Instagram, you have to shift to Instagram. If the world is changing to Facebook, then you have to change to Facebook. So this is something important, and this is something very innovative also, right? Ab, there are multiple examples that I can give, so I will end it here only. But now let's switch to another topic, which is about providing opportunities to young people. What does astronomy provides as an opportunity, right? So let me tell you that, as I said, that astronomy doesn't has a lot of scope. I'm not saying it's not a great field. I'm talking about India. अगर आप इंडिया में आज तक मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, ये आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर हर्ड दैट आई वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉमर बाय एनीवन इन इंडिया? शायद 1 लाख में से एक बच्चा बोलता होगा कि मैं एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोनॉमर बनना चाहता हूँ, बिकॉज हमें पता ही नहीं कि इसका वर्ड का मतलब क्या होता है। आर यू गेटिंग इट? So I always say, this is for everyone. Start exploring new fields. Doesn't matter if you don't have any passion for it. It's okay. There is no problem in exploring it. Go ahead and explore something new. Maybe, maybe if you want, I can give you a lot of advice. If you are interested to know about astronomy, I can tell you in detail. Astronomy doesn't has in India. Interestingly, in America, you have undergraduate degrees. फॉर एस्ट्रोनॉमी, बट इन इंडिया यू डोंट हैव एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री। क्यों नहीं है? क्योंकि डिमांड ही उतनी नहीं है। लोगों में जब डिमांड ही नहीं है एस्ट्रोनॉमी की डिग्री की, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे क्यों दे? अमेरिका में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मिलता है अपॉर्चुनिटी, यहाँ नहीं है।
तो इंडिया में कहाँ पे है एस्ट्रोनॉमी? इंडिया में जो लेवल है एस्ट्रोनॉमी का वो है मास्टर्स लेवल पे, मास्टर्स और पीएचडी लेवल पे। इंडिया के पास साउथ एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप नैनीताल में। दुनिया का सेकंड हाईएस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप लद्दाख में है। इंडिया के पास दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ऑब्जर्वेटरीज, वन ऑफ द बेस्ट सैटेलाइट्स हैं। बट ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि बच्चों को पता ही नहीं उसके बारे में? द रीज़न इज़ दैट कि हम हमेशा से ओल्ड सिस्टम पे डिपेंड रहे हैं। हम कभी इनोवेशन चाहते ही नहीं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक बंद कमरे में साइंस करते हैं। हम लोग कभी उस साइंस को बाहर ही नहीं निकालते, और जब वो बाहर नहीं निकलती दुनिया को पता नहीं चलती। लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आप नासा ज्वाइन करेंगे या इसरो? लेट मी टेल यू, आप साइंस पूरी दुनिया में कहीं से भी करें, हम सब लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं, आई एम श्योर, राइट? हम लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं, राइट? अल्बर्ट आइंस्टाइन इंडियन नहीं थे, राइट? बट फिर भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं, राइट? श्रीनिवासा रामानुजन के बारे में पूरी दुनिया पढ़ती है, राइट? बट वो इंडियन थे, राइट? ऐसे बहुत सारे गैलीलियो गैलीली इटालियन थे, बट वो हम भी उनके बारे में पढ़ते थे। इंडिया में अभी भी पढ़ते हैं। साइंस एक ऐसी फील्ड है कि चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से करिए, चाहे कोई सी भी कंट्री में करिए, चाहे कोई सी भी सिटीजनशिप किसी भी कंट्री में आप कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप पूरी दुनिया में कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका के लिए काम करेंगे तो अमेरिका के लिए बेनिफिट है, या फिर आप इंडिया के लिए काम करेंगे तो इंडिया के लिए बेनिफिट है। अगर कोविड-19 की वैक्सीन आएगी तो पूरी दुनिया के लिए हेल्पफुल होगी, कोई सर्टन रीजन के लिए हेल्पफुल नहीं होगी। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये मत समझिए कि साइंस सिर्फ और सिर्फ किसी कंट्री तक सीमित है, पूरी दुनिया तक सीमित है। साइंस हमेशा है। अभी मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, आप कहीं बैठे होंगे, आप कहीं बैठ के सुन रहे हैं। साइंस आपके बॉडी पे एक्ट कर रही है, ग्रेविटी आपके बॉडी पे एक्ट कर रही है, जिससे आप बैठे हैं ज़मीन पे, राइट? ये पानी की बॉटल है मेरे हाथ में, उसको मैंने उठाया, ये साइंस है, राइट? लेट मी टेल यू, आई विल शो यू। ये रॉकेट है, रॉकेट, दिस इज़ अ रॉकेट विच गोज़ इन स्पेस। मैं आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। आई विल टेल यू अबाउट रॉकेट। मेरे को अचानक से एक रॉकेट मिल गया हाथ में। इंडिया के पास 4 रॉकेट्स हैं। इंडिया के पास 4 रॉकेट्स हैं। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV, PSLV, GSLV, 4 रॉकेट्स हैं इंडिया इसरो के पास। SLV, ASLV, GSLV, PSLV। ये वाला जो रॉकेट है ये PSLV कहते हैं हम इसको। कैन यू सी दिस? ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इसे बूस्टर्स कहते हैं। बूस्टर्स क्या कहते हैं? बूस्टर्स। इसका काम होता है, इसके अंदर फ्यूल होता है। यहाँ से लेके रॉकेट में यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ फ्यूल होता है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और ये जो है ये फोर्थ स्टेज होता है। या ये वाला जो है ये फोर्थ स्टेज कहते हैं। इसके अंदर सैटेलाइट होती है, इसके अंदर सैटेलाइट होती है, बाकी के अंदर पूरा फ्यूल होता है। बूस्टर्स का काम होता है कि उसको थ्रस्ट देना, ऊपर उठाने का काम होता है, ज़्यादा प्रेशर से और ऊपर उठाए जिससे रॉकेट हवा में हो जाए। फिर और लिक्विड हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन जो होते हैं उससे फ्यूल बना रहता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और काफ़ी सारे 2-3 पार्टिकल्स और होते हैं जिससे पूरा का पूरा फ्यूल इसके अंदर डालते हैं, और फिर रॉकेट स्पेस में जाता है। और इसके जो पार्ट्स होते हैं ये अर्थ में पानी के पास किसी सी में गिर जाते हैं। इंडिया से जब रॉकेट लॉन्च होता है आंध्र प्रदेश से, श्रीहरिकोटा से, उसके जो पार्ट्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में आ जाते हैं, राइट? सो ये इंडिया का PSLV रॉकेट है, राइट? सो ये सब टेक्नोलॉजी हमारे पास कैसे आ गई? हमारे पास, मैं ये हमेशा हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी। साइंस, बहुत लोग कंपटीशन कर लेते हैं कि साइंस एक कंपटीशन है। साइंस कोई कंपटीशन नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट साइंस इज़ नेवर अ कंपटीशन। साइंस इज़ बेसिकली is a way to move forward in life. Are you getting it? So now this is what I wanted to speak about. I just wanted to give you an idea of astronomy, about a little bit about rockets, innovation, and marks is never an obstacle if you have a dream and if you know how to move. So I will go through some comments and I will see if there is some important question. आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, maybe I can. संजीव सेग ने सवाल पूछा है, डू वी फील हैवी और लाइट इफ़ यू गो ऑन स्पेस? वी एक्चुअली फील लाइट बिकॉज देर इज़ नो ग्रेविटी, सो वी फील लाइट, वी डोंट फील हैवी।
जब आप रॉकेट में होते हो तब थोड़ा आपके बॉडी पे प्रेशर पड़ता है, क्योंकि उस समय आप बहुत ज़्यादा हैवी स्पीड पे होते हो, और जब आप स्पेस में पहुंच जाते हो एवरीथिंग बिकम्स लाइट. uh, how do you find your dream to pursue? So the most important thing is that every kid is fascinated by something, right? जब आप फ्रिज खोलते हो, रेफ्रिजरेटर खोलते हो, तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं? मत खोलो, टूट जाएगा, राइट? आपका सबसे पहले सवाल पता है क्या आता है? वाई. यू ऑलवेज आस्क योर पेरेंट्स वाई. इंसान, ये पूरी दुनिया, ये पूरा जो ब्रह्मांड है सिर्फ और सिर्फ एक वजह से चेंज हो गया है, दैट इज़ वाई. इंसान की कैपेबिलिटी है. एवरी ह्यूमन हैज़ अ कैपेबिलिटी दैट इफ समथिंग इज आस्क्ड दे ऑलवेज आस्क व्हाई. क्यों, ऐसा क्यों, राइट? ऐसा क्यों घूमता है, ऐसा ये चीज़ क्यों होती है? ये वाई के चक्कर में पूरी दुनिया चेंज हो गई है. आज के ज़माने में जब बच्चे वाई बार बार पूछते हैं तो लोग समझते हैं तो पागल हो गया है, हर सवाल पूछ रहा है. वो पागल नहीं हुआ, उसकी क्यूरियोसिटी है. हम उस क्यूरियोसिटी को यंग एज पे रोक देते हैं. ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और जब हम उसको यंग एज पे रोक देते हैं तो बच्चे सवाल ही नहीं पूछ पाते, अपने आप को ड्रीम ही नहीं कर पाते. So the most important thing is to pursue your dream is to ask questions, right? If nobody is answering you, then try to find yourself only, right? So this is important. So if you start finding something very fascinating, maybe you can achieve anything. Fascination is very important. How does our Earth look like from space? It looks like a spherical ball, a beautiful white oceans, beautiful blue oceans and clouds and a lot of beautiful things. Maybe there are a lot of videos. Maybe I can post some videos. Maybe I cannot share the screen, but maybe I can put some link in the chat box. You can watch it up. Anuj Kumar has said that you are right, sir, but internet use depends how to use, because internet is give bad, wrong both, and they are given a solution how to go good way. इस दुनिया में अच्छी और बुरी चीज़ तो बिल्कुल ऑफ कोर्स है. आपको मैं एक बात बताता हूँ. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री विथ मी और नॉट, बट आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू शुड हैंग आउट, यू शुड एक्चुअली हैंग आउट विद गुड क्राउड एंड बैड क्राउड. आपको अच्छे दोस्त भी होने चाहिए, आपको बुरे दोस्त भी होने चाहिए, और आपको दोनों के साथ घूमना चाहिए. बिकॉज जब तक आप घूमोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं कि गलत क्या है, बुरा क्या है. वो आप पे डिपेंड होता है कि आप कितना अच्छा करना चाहते हो और बुरा करना चाहते हो. आपको पता है कि वो बुरा है, तब भी आप बुरा कर रहे हो, तो उसमें तो तब तो आप बेवकूफ़ हो, राइट? तब तो कोई और, तब दैट्स nobody's mistake, that is your mistake when you know that there is something wrong happening and you're doing it, right? You know it, that is why, and you're still doing it. Then it's your mistake. There's nobody else can point out to it. So this is important. I want to know that how astronomy can change someone's life. Sparsh Kalra has asked. The interesting thing is about how astronomy can change someone's life. It gives you peace. So when I say that it gives you peace, it basically means that astronomy astronomy actually can give a lot of interesting facts about our existence as a human history. जो आपके बॉडी में डीएनए है और जो आपके बॉडी में आयरन और सोडियम है, सब दिस इज़ मेड अप ऑफ ऑल स्टार्स. Astronomers, they believe that the body in your DNA, the your DNA and all your elements in your body are made up of star stuff. The reason is that because these stars, they have gases which are present on our earth. So ये लोग ऐसा मानते हैं कि ये सब जो चीज़ है ये एस्ट्रॉइड्स और इन सब चीज़ों से अर्थ पे आई है. तो जो आपकी जो बॉडी है वो स्टार्स से बनी हुई है. सो ऑफ कोर्स इफ़ यू नो दिस, इट कैन चेंज समवंस लाइफ. द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो ये है कि आप में से अभी आज जो डेट है वो है 5th जुलाई. टाइम हो रहा है समय 5th जुलाई, एंड द टाइम राइट नाउ इज़ 10:38 PM, राइट? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अगर मैं बोलूँ कि आज 5th जुलाई नहीं है, तो आप में से कितने लोग बिलीव करेंगे? कोई है यहाँ पे जो बिलीव नहीं करेगा कि आज 5th जुलाई नहीं है? How many of you believe that today is 5th July? How many of you believe today is 5th July? Everyone believes today is 5th July? Right? Is there anyone who doesn't believe today is not 5th July?
कोई है मतलब, इफ इज एनीवन? एक्चुअली आज 5 जुलाई नहीं है। अब आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, टुडे इज़ नॉट 5 जुलाई। आप एक्चुअली 5 जुलाई में आप है ही नहीं। राइट नाउ द टाइम इज़ 10:39 हो गए हैं। राइट नाउ 10:39 AM in India. So I'm sure everyone knows that sunlight from sun takes 8.5 minutes reach to us. एक जैसे मैं बोलता हूँ मेरे घर से एयरपोर्ट 10 किलोमीटर दूर है, तो व्हाट डू आई से 10 किलोमीटर्स, व्हाट डज दिस 10 किलोमीटर्स मीन? 10 किलोमीटर का मतलब होता है 10 किलोमीटर। किलोमीटर इज ए डिस्टेंस यूनिट विच आई सेड कि इतना किलोमीटर दूर है। इन द सेम वे एस्ट्रोनॉमी में हम डिस्टेंस डिनोट करते हैं कैसे? लाइट ईयर्स में, राइट? लाइट ईयर्स बेसिकली मीन्स लाइट ट्रैवल्स इन ए ईयर। एक लाइट पूरे साल कितना ट्रैवल करती है इज नोन एज अ लाइट ईयर, राइट? अब जो नियरेस्ट स्टार जो है और एक साल में कितना ट्रैवल करती है? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। व्हाट इट इज़? इट इज़ 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। और एक सॉरी, इट्स ट्रिलियन किलोमीटर, इट्स स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ट्रिलियन किलोमीटर। हाउ मच इज अ ट्रिलियन? 13 zeros इज इक्वल टू 13 zeros इज इक्वल टू ट्रिलियन, ठीक है? एंड इसकी वैल्यू मैंने कैसे निकाली? लाइट की स्पीड जो है, हाउ मच इज अ लाइट स्पीड इज 3, इट्स लाइक 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, राइट? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट की जो स्पीड। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है तो डोंट माइंड इट, आई एम जस्ट टाइपिंग इन वेरी फास्ट। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, थोड़ा सा इट्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली द स्पीड ऑफ लाइट। तो 9.46 ट्रिलियन कैसे आया? अगर आपको पूरे साल की लाइट ईयर निकालनी है तो जो 365 डेज़ में हर आप पहले एक दिन का निकालेंगे, फिर उसमें 365 डेज़ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो अब जो पहले आता है 3 इंटू एक सेकेंड में 60 सेकेंड्स, एक मिनट में एक आवर में 60 मिनट्स, एक दिन में 24 आवर्स। आप मल्टीप्लाई करते जाइए और 365 डेज़ का वैल्यू आ जाएगा। जो पूरा वैल्यू है, आई विल नॉट कैलकुलेटेड, आई विल टेल यू 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है, राइट? अब जो नियरेस्ट स्टार है अर्थ से हम सन कहते हैं, बट आउटसाइड द सोलर सिस्टम प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, राइट? जो है 4.6 लाइट ईयर्स। तो अगर आपको क्या करना है, 4.6 इंटू लाइट ईयर की वैल्यू, राइट? दैट इज 4.6 इंटू कितना? 9.46 प्लस 13 zeros। थोड़ा सा मैथ्स कर रहा हूँ मैं, आई रियली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। मैं साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी डाल रहा हूँ, सो यू डोंट मिस इट व्हाट आई से। तो 4.6 इंटू लाइट ईयर, दैट इज 4.6 इंटू 9.46 प्लस 13 zeros। इसकी जितनी वैल्यू आएगी, दैट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द ईयर। उतना डिस्टेंस है किलोमीटर में नियरेस्ट स्टार का, ठीक है? ये किलोमीटर में डिस्टेंस है। 13 इतना, आप इसको मल्टीप्लाई करिए 4.6 इंटू 9.46 को, उसमें 13 zeros प्लस कर दीजिए और उसमें किलोमीटर इतना। अगर हम नियरेस्ट स्टार, राइट, अगर हम इतने दूर हम नियरेस्ट स्टार्स पर जाना चाहें, डू यू नो हाउ मच द टाइम विल टेक? नियरली आपको 1000 साल से ज़्यादा लग जाएंगे नियरेस्ट स्टार तक जाने के लिए, अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। मैं आपको मिनिमम अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, राइट? नाउ यूनिवर्स में जब अगर आप शाम को जाइए, आप यू गो टू नाइट, अगर आप जाके देखिए, आपको बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे नाइट स्काई में, राइट? जो 4 लाइट ईयर्स दूर नहीं है, जो हज़ारों लाइट ईयर्स दूर है। कोई स्टार 500 लाइट ईयर्स दूर है, कोई स्टार 20 लाख लाइट ईयर्स दूर है, कोई स्टार 1 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है, राइट? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब लाइट प्रॉक्सिमा सेंटोरी से चलती है और अर्थ तक आने में 1000 साल लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप प्रॉक्सिमा सेंटोरी को देख रहे हो तो वो 5 जुलाई का नहीं है, वो 1000 साल पुराना है। हमने हमेशा सुना है कि सन से जो लाइट आती है अर्थ पे, वो 8.5 मिनट्स लेती है, राइट? जब 8.5 मिनट्स लेती है तो इसका मतलब ये है कि जब आप सन को देख रहे हो तो वो उस समय की लाइट नहीं है, वो 8.5 मिनट पुरानी है। तो मतलब अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:44 हो रहा है,
राइट। सो दिस इज़ 10:44 राइट नाउ, 5 जुलाई। तो अभी जो सनलाइट हमारे पास आ रही है वो 10:44 की नहीं है, वो 8.5 मिनट पुरानी है। दैट इज़ हाउ मच, 10:36 की है, 10:36 की है। तो 10:36 की लाइट अब 10:44, तो 10:44 की लाइट कब आएगी? 8.5 मिनट बाद आएगी। कब आएगी? 10:52 पे। आर यू गेटिंग इट? मतलब अगर सन से लाइट आना बंद हो जाए तो हमें तुरंत नहीं पता चलेगा, हमें 8.5 मिनट्स बाद पता चलेगा। आर यू गेटिंग इट? तो दिस इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो मैंने क्यों बोला कि आज 5 जुलाई नहीं है? इसलिए बोला कि जब आप रात में जाके स्टार्स देखेंगे तो वो आज के स्टार्स नहीं है, वो हज़ारों साल पुराने स्टार्स हैं। जो अब लाइट आ रही है वो हज़ारों साल पुरानी है। मतलब जो आप आज रात में स्टार्स देखने वाले हैं वो आज के स्टार्स नहीं है, वो हज़ारों साल पुराने हैं। मतलब इसका ये है कि आज 5 जुलाई नहीं है, वो हज़ारों साल पुराना आप देख रहे हो, वो आज का भी नहीं है। सो दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट लुकिंग, यू आर लिविंग इन योर ओन पास्ट। आप खुद के पास्ट में जी रहे हो। आप इस समय प्रेजेंट में हो, लेकिन जब आप स्काई में देखते हो तब वो आप पास्ट में हो, आप प्रेजेंट में नहीं हो। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी आप ये समझिए कितना ये एंटॉश, मतलब ये इतना अमेजिंग फैक्ट है ये। अगर आप इन सब एस्ट्रोनॉमी, पूरी दुनिया ये सब भरा पड़ा है एस्ट्रोनॉमी, इन सब चीज़ों से अगर आप ये सब चीज़ें सीखने की कोशिश करें तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप लोग ये फील करने लगोगे कि इंसान के अंदर इतना ईगो है, इतना गुस्सा है, इतना घमंड है। जब इस यूनिवर्स के सामने आओगे ना, आप यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। आप एक एटम भी नहीं हो, एक एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी नहीं हो आप। तो इसीलिए एस्ट्रोनॉमी इतनी इंपॉर्टेंट है। जब मैं एस्ट्रोनॉमी करता हूँ तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ लगता है कि यार मेरी क्या मतलब, मैं क्या हूँ यूनिवर्स के सामने? कुछ भी नहीं हूँ। तो किस बात का घमंड, किस बात का इतना पैसा, किस बात का, कुछ भी नहीं हो। 1 मिनट में चाहे मेरे को कोई एस्ट्रॉइड इस समय अर्थ को ख़त्म कर सकता है। 1 मिनट में चाहे कोई भी ग्रेविटेशनल वेव आके अर्थ को ख़त्म कर सकती है। 1 मिनट में चाहे तो यूनिवर्स यूं से यूं हो जाए, राइट? तो कहाँ लेके जाओगे पैसा इतना? कहाँ लेके जाओगे? कुछ क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे आप। कुछ आप यूनिवर्स से आप पंगे मत लीजिए। पता है, आई एम अ माउंटेन क्लाइंबर। मुझे माउंटेन क्लाइंब्स करना बहुत पसंद है। मुझे बहुत, मेरा शौक है ये माउंटेन क्लाइंब करना। जब भी मैं किसी माउंटेन्स पे चढ़ता हूँ तो सबसे पहले मैं माउंटेन को टच कर लेता हूँ। आई वॉन्ट टू से सॉरी टू द माउंटेन इफ़ आई डू समथिंग रॉन्ग। अब द रीज़न इज़ दैट कि अगर मैंने माउंटेन को अगर ईगो भी दिखाया ना, अपने थोड़ा सा भी ईगो, तो 2 मिनट नहीं लगेगा उस माउंटेन को मुझे नीचे फेंकने में, और मेरी ज़िंदगी ख़त्म है वहीं पे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट ईच अदर। एस्ट्रोनॉमी ये सिखाता है। एंड लॉट ऑफ पीपल के पास एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में क्या डिफरेंस है? एस्ट्रोलॉजी बेसिकली, देयर इज़ अ बहुत बड़ा डिफरेंस है। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनाते। एस्ट्रोलॉजी में आई एम नॉट सेइंग बेवकूफ़ बनाते, ऐसा कुछ नहीं, आई वाज जस्ट जोकिंग। बट आई जस्ट वांट टू से दैट कि एक्चुअली दैट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट कि एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली वी नेवर प्रिडिक्ट अबाउट समवन्स फ्यूचर, कि आपका कल का दिन कैसे होगा। हम लोग बहुत डिफरेंट काम करते हैं। हम लोग टेलीस्कोप से चीज़ें देखते हैं कि वो स्टार कैसे फॉर्म हुआ, वो स्टार में क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, राइट? उस गैलेक्सी में क्या चीज़ है, कितने बड़े ब्लैक होल्स हैं। हम लोग ये चीज़ देखते हैं। और बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में ये सब नहीं देखा जाता। तो दिस इज़ अ डिफरेंस। एस्ट्रोलॉजी में आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करा जाता है कि आपका कल का दिन कैसा होगा या फिर आपका अगला साल कैसा होगा। मुझे नहीं लगता, आप लोग मेहनत करिए, आपका कल का दिन अच्छा रहेगा। कल का दिन बुरा जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपके साथ चाहे कुछ भी हो, आपके साथ चोरी भी, एक बार मैं ऐसे फ़ोन करके बात कर रहा था, राइट? और मैं ऐसे करा, किसी ने मेरा फ़ोन ही निकाल लिया पीछे से। तो उस दिन से मुझे लेसन मिल गया, राइट? कि भाई फ़ोन ऐसे करके और हल्के से मत पकड़ो, टाइट से पकड़ो, ओपन स्पेस में फ़ोन मत निकालो, राइट? दिस गेम मी अ लेसन, राइट? अगर एक बार भी कोई रॉकेट फेल होता है तो क्या साइंस ख़त्म हो जाती है क्या? मतलब दस अ साइंस गेट्स ओवर, इट नेवर। साइंटिस्ट को सीखने के लिए मिलता है। चंद्रयान 2 मून पे फेल हो गया तो क्या हम फेल हो गए? नहीं फेल हुए, हमें लेसन्स मिल गए, कि फ्यूचर के लिए लेसन मिल गए। किसी और प्लानट पे अगर हम मिशन भेजेंगे उसके लिए लेसन्स मिल गए।
साइंस हमेशा ये सिखाता है, साइंस में आप कभी फेल नहीं होते, कभी फेल नहीं होते। आप प्लीज़ समझिए इस बात को, कभी आप फेल हो ही नहीं सकते साइंस में। साइंस हमेशा दुनिया को इधर से उधर कर देता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो या आप लोग सवाल पूछ सकते हैं अगर कोई सवाल है तो। व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन फॉर टेकिंग एडमिशन इन एस्ट्रोनॉमी फील्ड? एस्ट्रोनॉमी में आप चाहे आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, चाहे आप कोई भी साइंसेज, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कोई भी इंजीनियरिंग कर लीजिए, आप कोई भी साइंस पढ़ लीजिए, आप एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी में हर एक फील्ड के रिक्वायरमेंट होती है। एस्ट्रोनॉमी में हमें कंप्यूटर साइंस भी चाहिए। एस्ट्रोनॉमी सिर्फ और सिर्फ टेलीस्कोप तक सीमित नहीं है, टेलीस्कोप से देख लिया एस्ट्रोनॉमी होगी, नहीं। एस्ट्रोनॉमी का काम वो नहीं है। एस्ट्रोनॉमी का काम है चीज़ों को देख के कंप्यूटर पे बैठ के काम करना, राइट, चीज़ों को नोटिस करना। फॉर एग्जांपल टेलीस्कोप कैसे चलेगा, मेरा काम टेलीस्कोप बनाना नहीं है, वो किसी इंजीनियर का काम है, वो इंजीनियर करता है, मैं नहीं करता, राइट। कंप्यूटर को ठीक करने का मेरा काम नहीं है, किसी सॉफ्टवेयर को चलाने का मेरा काम नहीं है, वो किसी कंप्यूटर साइंस के बंदे का काम है, राइट। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। मेरा काम क्या है, मैं एक ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमर हूँ। ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमर क्या करते हैं, मैं यूनिवर्स को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं इमेजेस को ऑब्जर्व करता हूँ, क्या कोई मूवमेंट तो नहीं हुई इमेज में, क्या कोई चीज़ मूव कर रही है इमेज में, प्लैनेट्स इधर से इधर कैसे जा रहा है, ये सब मेरा काम है। मेरा काम ये नहीं है थ्योरी देना, वो थ्योरिस्ट का काम है। तो एस्ट्रोनॉमी में भी चीज़ें पार्ट्स डिवाइडेड हैं, ये आप डिपेंड। और अभी तो बहुत टाइम है, मतलब अगर आप अभी स्कूल से आप निकलते हैं तो आप धीरे धीरे अपने आप को नॉलेज करिए, गेन करिए। आप इस समय द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस समय कंप्यूटर साइंस की डिग्री पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। सो या कोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई वांट, अगर आप कोडिंग सीख सकते हैं तो आप यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन शुड गो इट। अबाउट ब्लैक होल्स लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ब्लैक होल के बारे में। इंटरेस्टिंगली ब्लैक इज़ नॉट अ कलर, पहली बात तो एग्जैक्टली ब्लैक होल होते क्या हैं। अगर अभी जैसे अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, वाई यू कैन सी मी, बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ लाइट्स अबव मी एंड दैट्स वाई यू कैन सी मी, राइट। अगर मैं लाइट्स बंद कर दूँ तो आप नहीं देख पाएंगे मुझे, राइट। अभी गेटिंग, क्यों नहीं देख पाएंगे, बिकॉज देर इज़ नो लाइट। इन द सेम वे कैन यू सी ब्लैक कलर, कि अंधेरे में आप कुछ देख पाते हैं, नहीं देख पाते, राइट। इन द सेम वे यू कैन नेवर सी अ ब्लैक होल। then how do we capture a black hole image? How do we know there is a black hole? Actually, if you have heard, black holes have a lot of gravitational pull. ब्लैक होल्स में बहुत सारी एबिलिटी होती है किसी चीज़ को अपने पास खींचने की, राइट। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, ब्लैक होल के आसपास की चीज़ों को देखते हैं, राइट, कि जो उसके आसपास स्टार्स हैं, जो उसके पास जो मैटर है आसपास, क्या वहाँ से गायब हो रहा है। जब वो गायब होने लगता है, वहाँ से धीरे धीरे हटने लगता है, तब हम प्रिडिक्शन करते हैं यहाँ पे ब्लैक होल है। हबल स्पेस टेलीस्कोप से और जो बड़े बड़े टेलीस्कोप से हम उसमें एक्सरे, गामा रे, यूवी रे फिल्टर डाल के हम उन गैलेक्सीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तब हम फाइंड करते हैं कि इस जगह पे ब्लैक होल है। ब्लैक होल की पिक्चर आप कभी भी क्लिक नहीं कर सकते। जो आपने पिक्चर देखी है, जो पहली बार जो पिक्चर आई है ब्लैक होल की पिछले साल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ब्लैक होल की जो पिक्चर है वो, उसमें से बीच में एक होल है, बाकी सब ऑरेंज ऑरेंज, वो गैलेक्सी के स्टार्स की लाइट आ रही है। सो दिस इज़ द थिंग कि ब्लैक होल ऐसा होता है कि हमें पता है ब्लैक होल इज़ जस्ट अ होल, कि एक बीच में होल है, दैट इज़ अ ब्लैक होल। बट ब्लैक होल में पावर बहुत ज़बरदस्त है जो किसी और चीज़ में नहीं है। सो ब्लैक होल के बारे में और भी चीज़ें हम सीख रहे हैं। अभी तो हमने ब्लैक होल की फ़र्स्ट टाइम पिछले 40-50 साल, करीब मोर देन 1970s से हम जानते हैं ब्लैक होल्स के बारे में। हम 1970s से, आप ये मान लीजिए 1970s, और करीब 40-45 ईयर्स हो चुके हैं जब से हमने रिसर्च शुरू करी है, और पहली बार आज जाके हमने पिक्चर क्लिक करी है ब्लैक होल के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितना और आगे बढ़ना है, राइट। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। आप लोगों से मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर एवरी वन। इट्स 10:55 राइट नाउ, 1 आवर का सीज़न था। सो आई होप इट वॉज़ फ्रूटफुल फॉर यू गाइज। आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला। आप लोग बहुत लोगों ने काफ़ी अच्छे सवाल पूछे, और कोई सवाल सिली नहीं होता, राइट। एक बार आइंस्टाइन से उनकी टीचर ने पूछ लिया था कि नेपोलियन का बैटल का डेट क्या था, तो आइंस्टाइन ने बोल दिया था ये तो बुक में लिखा है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो।
दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ दिस, बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, इन सब के डेट्स याद करके रखते हैं जो किसी यूज़ के काम के नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता हम याद करके क्या करेंगे उस चीज़ को जो हमारे पास काम की नहीं है, राइट। तो आइंस्टाइन के टीचर ने उनको क्लास से बाहर निकाल दिया था, तो आइंस्टाइन ने उस दिन से स्कूल जाना ही छोड़ दिया, राइट, कि मैं स्कूल ही नहीं जाऊँगा। क्योंकि सब कुछ जो आइंस्टाइन ने कहा था कि जो चीज़ किताब में लिखी है उसके बारे में हमें क्यों पढ़ना, ऐसी चीज़ पढ़ो जिसके बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ो जिसके बारे में हमें नहीं पता, राइट। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि अगर हम टाइम वेस्ट कर दें सिर्फ और सिर्फ 14 साल, राइट, ये सब नेपोलियन और इन सब के बारे में बात करने के लिए, तो हम कहाँ से आगे बढ़ पा रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता, राइट। मुझे मुझे आई डोंट नो, आप शायद ना मुझसे एग्री करें या फिर आप मुझसे एग्री करें, दैट इज़ डिफरेंट। अगर जब तक एग्री डिसएग्री नहीं होगा तब तक कैसे दुनिया आगे बढ़ेगी, राइट। अगर हम लोग हम लोग सेम सोचने लगेंगे तो दुनिया तो तरक्की कर ही नहीं सकती, राइट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। डिसएग्री करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसएग्री करना इज अमेजिंग, बट किसी का डिसरिस्पेक्ट करना इज़ रॉन्ग, राइट। दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मैं एक दो सवाल और ले सकता हूँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग और मेरे, आई एम ऑल्सो अ फोटोग्राफर, तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो मेरा एक अकाउंट है फिडलिंग स्टार्स करके, मैंने आप चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, आप लोग इस अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ये यहाँ पे मैं सारे अपने वर्क और जो मेरा वर्क स्पेस है और जितनी भी चीज़ें हैं मैं पोस्ट करता हूँ, तो इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम यू कैन फॉलो इट। सो या, मे बी दैट्स वेयर आई पोस्ट ऑल अबाउट माई जर्नी, आई पोस्ट ऑल अबाउट, बिकॉज दुनिया इंस्टाग्राम पे है तो यू हैव टू कम ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज़ ऑल। हैव यू एवर बीन टू स्पेस? Satyajit, actually everyone is in space. You are also in space, I am also in space. And those astronauts who go outside the space, that is different thing. I have never been to space. So yeah, thank you everyone. Thanks to thanks to the team, thanks to Aditi, Miss Aditi, thanks to Mr. Pankaj, and thanks to Miss Divya. And if I miss someone's name, I'm extremely sorry. And thank you everyone for making this happen. It was brilliantly talking to each one of you. I hope I hope you guys had a great time, and so I hope you guys had a great time listening. बहुत कुछ सीखने के लिए मिला आपसे। थैंक्स टू फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी, जिन्होंने इतना बेहतरीन काम आप लोग कर रहे हो। And yeah, so this is something that you guys are doing a brilliant work, and I'm sure the brilliant work should be continued. Till then, take care and goodbye. And I just want to say one last thing, that is, your dreams are your wings that helps you to fly. मैं ये टाइप कर देता हूँ, your dreams are your wings that helps you to fly. Go face the world and reach for the sky. मैंने लास्ट लाइन अपनी पोस्ट कर दी है, योर ड्रीम्स आर योर विंग्स दैट हेल्प्स यू टू फ्लाई, गो फेस द वर्ल्ड एंड रीच फॉर द स्काई। थैंक यू and have a great day, have a good day ahead, be safe, wear a mask, make sure wear a mask and be safe out there. Don't go outside if you don't want to. It's a crazy thing which is happening around the world. Don't ruin your life by getting COVID-19. Till then, take care, bye.